जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में बच्चों सब लोग व्यस्त हैं। आपका परीक्षा फरवरी माह में निश्चित है बच्चों। जनवरी के लास्ट वीक और फरवरी के शुरुआत तक समाप्त हो जाएगा। जनवरी में ही आपकी परीक्षा हो जाएगी। तो देखिए बच्चों, हम आपके सामने आज लेकर उपस्थित हुए हैं नागार्जुन द्वारा रचित बादल को घिरते देखा है। इससे रिलेटिव कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आपके परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन अवश्य लिए जाएंगे बच्चों। तो सबसे पहले तो हमने आपको नागार्जुन का जीवन परिचय पढ़ा दिया, जिसको आपको पढ़ना अनिवार्य है। उसमें जो फ्लो चार्ट है उसको आप निरंतर बच्चों पढ़ते रहिए। क्यों? क्योंकि फैक्ट जो होते हैं उसको निरंतर पढ़ने से ही याद होता है। हमने आपको दोहराया था बच्चों की जो समझाया था कि ये जो नागार्जुन है, इनका जो जन्म है बच्चों वो 30 जून 1911 को हुआ था और मृत्यु बच्चों इनका 5 नवंबर 1998। तो ऐसे याद कीजिए, 30 जून 1911, 1911, 1998। नागार्जुन को याद कीजिए तो 1911, 1998 याद कीजिए। अब 1911 आप समझ ही जाएंगे कि जन्म का समय है और 1998 मृत्यु का समय है। तो ये जो डेट आप लिखेंगे तो कोई भी एग्जामिनर इससे देख के समझ जाएंगे कि बच्चा बराबर निरंतर पढ़ने वालों में से है और आपको पूरा नंबर मिलेगा। जन्म मृत्यु हो गया, उनका वास्तविक नाम हो गया। तो बच्चों नागार्जुन का जो वास्तविक नाम रहा ये वैद्यनाथ था। वास्तविक नाम क्या था? तो वैद्यनाथ था नागार्जुन का। और अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नोत्तर की श्रृंखला की ओर और बीच बीच में हम निरंतर व्याख्या भी करते रहेंगे बच्चों। और आप व्याख्या भी फोकस कीजिएगा। प्रश्न तो आपके बहुत कम होंगे लेकिन व्याख्या आपको इम्पोर्टेंट रहेगा। आगे बढ़ने से पहले बच्चों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। जी हाँ बच्चों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करने का पूरा पूरा प्रयास कीजिए बच्चों। और आप जुड़े हुए हैं लक्ष्य हिंदी क्लास चैनल की मैम के साथ बच्चों। इस चैनल के माध्यम से निरंतर आपको कक्षा 9, 10, 11 और 12 के जो बच्चे हैं उनको हिंदी विषय प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आइए बच्चों, आप इस चैनल से जुड़िए, इसका पूरा लाभ उठाइए। और सबसे बड़ी बात बच्चों कि आप हिंदी विषय को लेकर जागरूक भी होइए, क्योंकि ये हिंदी विषय हमारी मातृभाषा है। अगर यही स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तो फिर अन्य विषय का क्या होगा। तो इसको आप अच्छे से पढ़िए, समझिए, वीडियो को आप बार बार देखिए। और आप अब लिखने पर कम फोकस कीजिए बच्चों, पढ़ने पर ज़्यादा फोकस कीजिए। और अगर आप कमेंट कर रहे हैं तो हम आपको निरंतर ये जो पीडीएफ फॉर्म है बच्चों, जो आपको पढ़ा रहे हैं विथ आंसर के साथ आपको पीडीएफ फॉर्म में ये प्रोवाइड कर देंगे निरंतर। और आप उसी से बार बार रिवीजन कीजिए, पहले वीडियो से समझिए और फिर पीडीएफ फॉर्म से क्या कहते हैं रिवाइज कीजिए। अगर आप हमने बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप लिंक दे दिया, आप वहाँ से जुड़ के कमेंट करके मांग सकते हैं इस पीडीएफ को। या फिर आप इस जो वीडियो है इसके नीचे जो कमेंट बॉक्स है, कमेंट करके आप चीज़ों को बता सकते हैं। अगर आपका कमेंट मैक्सिमम रहा, मैक्सिमम बच्चों ने कमेंट किया कि मैम हमको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दीजिए, तो हम आपको अवश्य इसको व्हाट्सएप के नंबर से अवश्य प्रोवाइड करेंगे बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं और इससे संबंधित व्याख्या को समझेंगे। तो अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, नागार्जुन किस युग के कवि माने जाते हैं? सबसे पहला ही क्वेश्चन है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों ये परगतवाद के कवि हैं। ये किस कवि, कौन से युग के कवि हैं? परगतवाद के कवि हैं। आपको हमने थ्योरी में अच्छे से पढ़ा दिया है बच्चों। जो पद्य साहित्य का इतिहास है उसमें हमने बताया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने युगों का विभाजन 4 भागों में किया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल और आधुनिक काल। और इस आधुनिक काल में बच्चों, ये जो आधुनिक काल है ये अलग 4 से 5-6 युगों में डिवाइड है। जैसे भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रयोगवाद युग, प्रगतिवाद युग, नई कविता युग। इस तरह से चीज़ें अलग अलग है। आपने पढ़ा होगा और आपने नहीं पढ़ा है बच्चों तो उसको जाके अवश्य पढ़िए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए, आपकी क्लास वाइज अलग अलग चीज़ें प्लेलिस्ट में है। सारे वीडियो को आप प्लेलिस्ट डाउन कीजिए और सारे वीडियो को क्रम वाइज फटाफट 1-2 दिन में, 3 दिन में कंप्लीट कर लीजिए। अब चलिए बच्चों, आपने देखा कि परगतवाद के हैं ये कौन? नागार्जुन। और छायावादी युग बच्चों आपके जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। आपने पढ़ा, आप जानते हैं छायावादी कवि में महादेवी वर्मा हो गए, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत हो गए और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये सब छायावादी युग के कवि हैं। प्रयोगवाद में बच्चों आप जानते हैं आज्ञे जी को जानते हैं, ये प्रयोगवादी कवि हैं। आज्ञे जी ने तार सप्तक को लिखा है। अब आइए दूसरे क्वेश्चन पे देखिए बच्चों, आपसे
जो जीवन परिचय है उनसे संबंधित क्वेश्चन बन गया कि नागार्जुन का जन्म कब होता है। तो आपको हमने बताया था कि बार बार याद किया कीजिए 1911 1911 1911 30 जून 1911। तो बस इनका जन्म 30 जून 1911 को होता है और मृत्यु बच्चों 5 नवंबर 1998 1998 1900 ऐसे याद कीजिए, बार बार इसे याद कीजिए क्या 1911 और 1998, ये देखिए 1911 1998 ऐसे आप बार बार चीज़ों को याद कीजिए। चलिए अब नागार्जुन का जन्म स्थान बच्चों, अब आप जन्म स्थान पे आइए। यहाँ पर कौन सा स्थान है इनका जन्म का, तो बताइए दरभंगा है, पटना है, मोतिहारी है या भागलपुर है। आप जानते हो बच्चों नागार्जुन का जन्म दरभंगा जो कि बिहार में पड़ता है सतलखा नामक गांव में होता है। तो ये नागार्जुन का जन्म स्थल हो गया बच्चों। अब नागार्जुन का वास्तविक नाम देखिए, हमने आपको A to Z चीज़ें समझाया है जीवन परिचय में बच्चों। तो जीवन परिचय आप अवश्य देखिए और याद भी कीजिए, तो ऐसे क्वेश्चन आपका 1 नंबर से बन सकता है। मान लीजिए जीवन परिचय लिखने को नहीं आया इनका, तो इसी प्रकार से 1-2 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए बच्चों इनका वैद्यनाथ मिश्र है। आप जानते हैं कि हमने आपको पढ़ाया था कि इनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र है। आंसर नंबर 12 हो जाएगा। और अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, कह रहे हैं कि बाबा नागार्जुन का निधन कब हुआ था। देखिए बच्चों निधन से संबंधित क्वेश्चन आ गया। तो आप जानते हैं कि इनका निधन 1998 में हुआ था। वो भी कब बच्चों, तो 5 नवंबर को हुआ था। 5 नवंबर 1998 को इनका जन्म हुआ था और 30 जून 1911 को इनका 5 नवंबर 1998 में बच्चों इनका मृत्यु हो गया था। और 30 जून 1911, बार बार रिवाइज कराने बच्चों ताकि चीज़ें आपको याद हो जाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर, हाँ अब देखिए बड़ा सुंदर क्वेश्चन पूछ लिया कि बादल को घिरते देखा है। बड़ा ही आसान है पर अगर आप पढ़े रहेंगे तब। बादल को घिरते देखा कि रचनाकार कौन है। आप जानते हैं नागार्जुन है, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन द्वारा रचित है बच्चों। तो इसका अर्थ ये है कि आप अब यहाँ पर देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन द्वारा रचित है। चलिए तो बताइए बच्चों, रतिनाथ की चाची है, बलचनमा है, बाबा बटेश्वर नाथ है या सभी है। तो आप जानते हैं बच्चों ये सभी है। जीवन परिचय में हमने डिटेल आपको समझाया है। प्यासी पतराई आंखें भी इन्हीं का लिखा हुआ काव्य है। युगधारा भी इन्हीं का है। सतरंगे पंखों वाली भी इन्हीं का है नागार्जुन जी का। हजार हजार बाहों वाली तुमने कहा था, हमने आपको याद भी दिलाया था बच्चों कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा है कि उसने कहा था कहानी को, लेकिन बाबा नागार्जुन ने लिखा कि तुमने कहा था। क्या तुमने कहा था, ये काव्य है। पुरानी ज्योतियों का कोरस, बहुत सारी रचनाएं हैं बच्चों इनका। आप कई पढ़िए ताकि परीक्षा के समय पर 2-4 अपने आप दिमाग में रहेंगे और बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अगर इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा तो भी गलत नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन में दिया रहेगा और आप पढ़े रहेंगे। तो सही आंसर पे तालाब की मछलियाँ भी इन्हीं का है। भस्मांकुर, पका है, कटहल, ये भी इन्हीं का है। इन्होंने मैथिली में भी रचनाएं लिखी है, जैसे चित्रा हो गया, पत्रहीन हो गया, नग्नगाछ, पारो, नवतुरिया, ये सब इन्हीं का है बच्चों। बांग्ला भाषा में इन्होंने भाषा की जो कविता थी मैं मिलिट्री का पुराना घोड़ा हूँ, उसमें हिंदी में अनुवाद किया इन्होंने। ऐसा क्या कह दिया हमने, नागार्जुन की रचना संचयन है बच्चों इसमें। तो अब देखिए नागार्जुन को साहित्यिक अकादमी पुरस्कार कब मिला। अब बताइए बच्चों, इनको कई पुरस्कार मिला। हमने जिक्र किया है कि उत्तर प्रदेश का भारत भारती भी मिला है पुरस्कार इनको, और मध्य प्रदेश का कबीर सम्मान भी मिला है, मैथिली शरण गुप्त भी पुरस्कार मिला है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला है इनको। तो बताइए बच्चों, 1965 में, 1970 में, 1975 में या फिर 1980 में। बच्चों तो आपको हमने बहुत अच्छे से समझा दिया है कहाँ पर, जीवन परिचय में, कि 1965 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है बाबा नागार्जुन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं बच्चों। निम्न में से कौन सी रचना नागार्जुन की है।
देखिए बच्चों, फिर देखिए, अब अभी हम जिक्र कर रहे थे युगधारा, सतरंगी पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, इनमें से सभी, तो इनमें से ये सभी है, अभी अब आपने सुना ही। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पे, नागार्जुन को निम्न में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? भारत भारती, कबीर, साहित्य अकादमी पुरस्कार, उपर्युक्त सभी, जो कि जिक्र अभी कर चुके हैं बच्चों। इसी प्रकार से चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, तो आप जीवन परिचय को भी अच्छे से सुनिएगा बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को अनिल का पर्यायवाची भी आएगा। आपसे हमने जिक्र किया है कि आपके परीक्षा में पर्यायवाची पूछेगा, शब्द विलोम पूछेगा, वाक्यों के लिए एक शब्द भी पूछेगा, और त्रुटि से संबंधित भी शब्द पूछेगा बच्चों की। जैसे 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से एक सही रहेगा और 3 गलत रहेंगे शब्द, और आपको बताना रहेगा। तो बताइए बच्चों, अनिल का पर्यायवाची क्या होगा? जल होगा, अरुण होगा, ये देखिए, अरुण होगा या आभा होगा या जल होगा या फिर क्या कहते हैं, हवा होगा। तो जल का पर्यायवाची तो बच्चों सलिल होता है, सलिल तो अम्बो, ये जल का पर्यायवाची है। अनिल का पर्यायवाची हवा होता है बच्चों। आंसर नंबर दा हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कवि ने बादल को किससे गरज कर भीड़ते देखा है? समझिए बच्चों, अब क्वेश्चन पढ़िए, अगर आपने व्याख्या समझा तो भी बता ले जाएंगे कि कवि ने बादल को किससे गरज कर भीड़ते देखा है? विद्युत से, बादल से, वायु से या फिर जल से? क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए बच्चों, अब इसका आंसर आप बताइए। तो ये आपका जो वायु से भिड़ते देखा है, किससे? वायु से भिड़ते देखा। व्याख्या को आप एक बार फिर से समझ लीजिएगा बच्चों। अब देखिए विलोम, हमने आपको कहा था ना कि क्वेश्चन पूछेगा ऐसे, तो निशा का विलोम अर्थात उल्टा बताइए। निशा माने रात होता है, आप जानते हो। अब उसका उल्टा क्या होगा? रात्रि होगा, दोपहर होगा, दिवस होगा या फिर प्रातः होगा बच्चों। तो रात दिन, दिवस मतलब दिन होता है, तो निशा माने रात। अगर रात होता बच्चों तो यहाँ पर दिन लिखा रहता, लेकिन निशा लिखा है ना बच्चों, तो इसीलिए यहाँ पर दिवस लिखा हुआ है। चलिए, तो ये आज का अंतिम क्वेश्चन था। हमने साथ में व्याख्या को भी अच्छे से देखा, और इसी प्रकार से हम निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। अब आपको नेक्स्ट टॉपिक लेके चलेंगे। अभी एक आपका अध्याय 10 तक कंप्लीट हो गया बच्चों। अब आपको 11 अध्याय की ओर लेके चलेंगे, जो कि केदारनाथ अग्रवाल की रचना है, अच्छा होता और सितार संगीत की रात। तो नेक्स्ट क्लास में हम इनसे संबंधित चीज़ों को आपको समझाएंगे, व्याख्या को समझिएगा। अब बच्चों जीवन परिचय को भी पूरा फोकस से समझिएगा। जय हिंद बच्चों।